This is the normal waveform जब आप स्पैन कैपिटल को आर से बताते हुए आर डी से जाते हुए पल्मोनरी आर्टरी और उसको मैच करते हैं। तो हर चैम्बर में किस तरह की वेवफॉर्म्स बनती है नॉर्मली, ये उसके एक एग्जांपल दिए, ठीक है। ए बी और वेंट्रिकल के अंदर आपको डिप मिलती है और फिर ये एकदम ये प्रेशर में पकड़ता है और ये वापस आता है। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये डायफ्राग्मेटिक नॉच का होना जो आपको शो करता है कि ये ब्लड वेसल्स के लेवल पे है। एंड व्हेन यू इन्फ्लेट द बैलून यू एक्चुअली वेज इट, तो फिर आपको अगेन ए और बी मिलता है। इस ए और बी में और इस ए और बी में फ़र्क क्या है, इसकी पीक कहाँ तक है, 5 तक 7 तक, और इसकी पीक 7 से शुरू हो रही है और ऊपर जाती है ये 12 तक। तो ये आपका प्रेशर आपको बताता है कि ये लेफ्ट एट्रियम को शो कर रहा है और पॉजिटिव सेम आएगा, ए और बी सब कुछ सेम आएगा। इट इज अ प्रेशर जो आपको बताएगा कि ये लेफ्ट एट्रियम का है और ये राइट एट्रियम का है। द सेम इज द केस विद राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। द प्रेशर, इसका पीक प्रेशर कहाँ है, 25 दैट्स इट। और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर तो 120 110 वहाँ तक जाता है। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कहाँ है, 25 तक, और एओर्टा का 120/80 जो आपका नॉर्मल प्रेशर है वो एओर्टिक प्रेशर है। नाउ कम टू द क्विज डायग्नोसिस। MS No, ये AMS जल्दी जो करेगा ना वो बस भूल गया वो तो। 15 सेकंड तो आपने ले लेना सही के साथ। ये 100 है तो 200 है AR क्योंकि ये आ रहा है। अच्छा ये वो है वेसल है प्लस सेल्फी ए आ रहा है। शो क्या हो रहा है इसमें, पहले आप देखें मल्टीपल पे क्या है, तो शो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द दो सभी वेवफॉर्म्स शो हो रही है ना एक्चुअली। एओर्टा एंड एक वेसल वेवफॉर्म है और एक वेंट्रिकुलर वेवफॉर्म। ओके, तो वेसल कौन सी है और वेंट्रिकल कौन सी है? 120 तक का प्रेशर एओर्टा है। ऊपर and without the diaphragmatic notch that is the LV pressing. लेफ्ट वेंट्रिकल Left ventricle. बिल्कुल सही पिक किया है। इसका मतलब है जो वेवफॉर्म्स आपको दिखाएंगे पैथोलॉजी वहीं कहीं घूम रही होगी, सिंपल ऐसा है ना। तो आप बड़ा इजीली कंफाइंड हो गए कि वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान की कोई बात है। तो वो क्या पैथोलॉजीज हैं जो वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान? एएस है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब है दोनों में से एक चीज है, सिंपल है। आप बताइए। ऐसे ग्रेडियंट कर रहे हैं एलटीएम कह रहा है बाद में कहते हैं बाहर चला है तो दोनों बाद में HCMM जैसे डायनेमिक फिक्स नहीं कार्डियक पे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके इतने सारे साइंस हैं। सिमिलरली एको के अंदर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी को पकड़ना बड़ा जरूरी है, इसके बहुत सारे साइंस और बड़े जबरदस्त मजेदार के साथ साइंस हैं। दिस इज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। वेरी गुड। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ? Dynamic. सही ग्रेडियंट I am just looking at the waveform, the shape of the aortic curve. डायफ्राग्मेटिक नॉच ना वो यहाँ आती है डाउन स्लोप के अंदर। ये देख रही है, ये आपको कहाँ मिलेगी? एएस में मिलेगी ये Spike and dome only. ऑनली। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लुक एट द ड्रेसिंग एंड यू नो दिस हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी।
सिंपल है। सर वैसे तो ये ना कि वो एल्डिहाइड भी आएगा, सब कर लो, वो सही है, सब दिखाऊंगा, सब माल मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी बताएं। डायग्नोसिस एएस वाले हाथ खड़े हुए हैं। नहीं मुझे ये राइट ओके साइड आगे की है, चलें। राइट साइड की है। Because यार ऐसे नीचे वाला ऐसा नीचे वाला क्या है? नीचे वाला राइट है और लेफ्ट है। तो इसमें कोई क्या है, सबसे पहले आप ये पहचाने कि ट्रेसिंग है कहाँ। किस जगह की? जब आपको पता चलेगा, जाहिर है अगर आपको कर्व दिखा रहे हैं वो ट्रेसिंग को दिखाएंगे ना, जहाँ जहाँ की ट्रेसिंग दिखा रहे हैं वहीं उसी के दरमियान मसला मौजूद है और उसके 2-3 डिफरेंशियल बनते हैं। एमआर है। क्या हो गया? एक वेवफॉर्म ये बन रही है सर लेफ्ट वेंट्रिकल की ऐसी स्ट्रेट होती है, ऊपर वाली आरबी की रहती है, और ये कौन सी है? ये 15 आरबी कैपेट सर इट्स नॉट एक टचिंग एट्रियल है और बेसलाइन। एक वेंट्रिकुलर है। ये एट्रियल है बिकॉज़ इट्स नॉट टचिंग द बेसलाइन। राइट साइड ये आरबी जो वेंट्रिकल होगी ना वो 0 पर टच करती है। व्हाई? एमआर व्हाई? डायस्टोलिक प्रेशर। जब तक वो 0 को टच नहीं करेंगी और आरए का प्रेशर 8 है तो आरए अपना ब्लड कैसे पुश करेगा आरबी के अंदर? बिल्कुल। दिस इज फिजियोलॉजिकल ना, कार्डियक साइकिल। तो अगर ये 0 को टच कर लिया तो ये क्या है? ये वेंट्रिकुलर है, चाहे वो राइट है चाहे लेफ्ट है। और राइट और लेफ्ट को डिफरेंशिएट करना है तो आप देखें कि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ टच हो रहा है। तो ये 100 तक तो जा रहा है और आरबी का प्रेशर मैक्सिमम 25 तक जाता है। उससे आगे तो आप कहते हो पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाली चीजें शुरू होगी ना। दिस इज एलबी। ओके, अगर ये एलबी शो कर रहा है तो ये क्या है? और ये बेसलाइन को टच नहीं कर रहा ना, यहाँ आता है और फिर ऊपर चला पल्मोनरी जाता है। आर्टरी है ये एओर्टा। अगर ये बेसलाइन को टच नहीं कर रहा तो वेंट्रिकुलर तो हो नहीं सकता। पीछे कौन सी वेवफॉर्म्स रह गई? एट्रियल रह गया या ग्रेट वेसल रह गया? ये रह गया ना। ये आपको कहीं सब ग्रेट वेसल लगती है? नहीं पीछे क्या रह गया? वी वेव है, ये वी वेव है कौन? जिससे पहले एलएलबी है। एलए और एलबी है तो एलए और एलबी के दरमियान वजन क्या रखा है? एमआर है। माइट्रल वॉल रखा है ना। एमएस तो माइट्रल वॉल की क्या पैथोलॉजी हो सकती है? एमएस है, ये एमएस है हमारा, अब आप बताएं। ये एमआर है। एमआर वी वेव है। बस गेम खत्म हो गई। शॉल वी वेव है। दिस इज एमआर। ये ये इतनी प्रोमिनेंट जो बी वेव बन रही है, दिस इज शोइंग दिस इज एमआर। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट्स योर जो वेवफॉर्म है राइट एट्रियल की या लेफ्ट एट्रियल की, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने चाहिए हुई, बिकॉज ये भी इज एक्चुअली सर्किट ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर, ए वेव्स और बी वेव्स। तो एमआर के अंदर रिडक्शन की वजह से आपकी जो वी वेव है उसका एम्पलीट्यूड हाई रहेगा। और इसके अंदर अगर आप देखें दिस इज द वी वेव, हाउ यू विल नो कि दिस इज वी वेव और ए वेव? दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। The V wave The V wave coincides with the T wave and the A wave coincides with the P wave. P wave. तो ये V wave की पीक है, इसको ऊपर जाएं, ऊपर इसी से चल रही है, ये किसके साथ coincide कर रही है? T wave के साथ। ओके जी, सिंपल। A क्या है और B क्या है? ए एमएस नहीं नहीं broken root ये कैन ग्रो हुकुम एचसीएम पीवीसी के पास ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया। सर ऊपर वाला होता नहीं, नीचे वाला ये वाला नहीं नीचे वाला ऊपर वाला एक्चुअली नीचे है बिकॉज़ देयर इज पीक टू पीक ग्रेडियंट इन द सेकंड वन। नीचे वाला एएस है, नीचे वाला एचसीएम है, ग्रेडियंट है और वो स्लो राइजिंग भी है। नीचे वाला स्लो राइजिंग है उसमें। हाँ, और उसमें पीवीसी के बाद एकदम से जो है इम्पल्स पड़ता है। एएस ऊपर वाला ACM है, नीचे वाला एएस कैसे पता चला? क्योंकि ये ना वो स्लो राइजिंग है और वो पीक टू पीक ग्रेडियंट उसका ज्यादा है। एलबीपी और ऑर्डिनरी ग्रेडियंट बढ़ जाती है एचसीएम ब्रोकन रूट मोनो साइंस होता है। तो ये आप देख रहे हैं ECG के अंदर साइनस ये PVC है और PVC का पूरा एक वेवफॉर्म बना और उसके पॉज आया तो फीलिंग हो गई डायस्टोल। और उसके बाद जब उसने पंप किया तो आपके पास एलवी के एलिवेटेड गया।
एओर्टिक स्टेनोसिस क्योंकि फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, होगी, इसमें आपको वेवलेंथ निकलता है उस तरीके से। जैसे पहले था पीवी से पहले जितना फासला था ऊपर वाले नीचे वाले वेवफॉर्म में उतना ही अभी भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये फासला बढ़ गया, ग्रेडियंट आपका बढ़ गया। ग्रेडियंट का बढ़ना शो करता है कि देयर इज डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। बाय द वे एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर जो पल्स होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? स्लो राइजिंग का मतलब दिखाई दे रहा है स्लो राइजिंग स्लो राइजिंग एंड एंड लेट पीकिंग। लेट पीकिंग स्लो राइजिंग। चलो वो लेट पीकिंग स्लो राइज कर लो, आगे पीछे करना। सो अगर ये एएस है, अगर ये एएस है और ये एओर्टिक प्रेशर है तो ये पीक पे जब जा रहा है, स्लो जा रहा है, जब एलबी का प्रेशर वापस आ रहा है तब ये पीक पे जा रहा है। पीक पे जा रहा है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, हाइट है, वो उस वक्त आती है जब एलबी की कर्व डाउन हो रही है। सो ये अपनी पीक पे जाना चाहिए एक्चुअली एलबी के प्रेशर के साथ, लेकिन क्योंकि ये लेट पीकिंग है एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से प्रेशर पूरा जाता नहीं आगे, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको फॉलो करता हुआ पीक पे जाता है। जस्ट लुकिंग at the waveform you can tell this is aortic stenosis because it is late peaking। और यहाँ पे क्या है? सेम टू सेम simultaneous है, this is not late peaking। ठीक है, यहाँ पे पीक बिल्कुल साथ साथ हो गई है और जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है इसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया। so this is कुछ भी हो जाए ये एएस नहीं हो सकता। so this is just a tip कि आप just waveform को, but I want you to learn कि आप just देखें you just get to know कि हाँ ये है, और वेवफॉर्म आपको फौरन बता देती है कि ये क्या है। हाँ वो हर जगह नहीं आता स्पाइकेटोम पैटर्न, बात आता भी है लेकिन वो इसकी मॉर्फोलॉजी टिपिकल बुकिश स्पाइकेटोम नहीं होती। दिस इज द टिपिकल स्पाइकेटोम, स्पाइक एंड नो पीवीसीआई ग्रेडियंट बना स्पाइक एंड नो पैटर्न। ठीक है जी, ये फिर अगेन उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे जी बताइए। जब तक वेवफॉर्म से पहचान होगी आप कहीं नहीं जा सकते। ये ऐसे ही जैसे सीटी स्कैन में जब तक आपको नेट भी नहीं पता आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको क्या बताया? पहले हम एलबी एंड एओर्टा, एलबी एंड एओर्टा। Look at the aortic waveform. Is it early peaking or late peaking? अर्ली पीकिंग, अर्ली तो फिर क्या है ये? खत्म हो, that's it. आगे चलो। सर ये कैसे आप सर एक बात Yes. बैक पे जाके अर्ली पीकिंग और लेट पीकिंग बताइए। इससे नॉर्मली ये होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर राइज करता है तो एओर्टा प्रेशर भी राइज करता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर राइज कर रहा है तो एओर्टा का प्रेशर उसके साथ राइज करेगा, और जब वो वापस आएगा तो एओर्टा का प्रेशर भी वापस आएगा। व्हाट हैपेंस इन एओर्टिक स्टेनोसिस कि वहाँ पे फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, एलबी का प्रेशर राइज करना शुरू करता है, होना तो चाहिए ये भी इसके साथ राइज करे और इसके साथ वापस आए, लेकिन क्योंकि स्टेनोसिस है प्रेशर इतनी जल्दी आगे ट्रांसमिट नहीं होता और आपने कैथेटर अपना रखा हुआ है एओर्टिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो जब तक प्रेशर ट्रांसमिट होता है और कैथेटर उसको मेजर करके ड्रॉ करके अपने यहाँ शो करवाता है, वो इस तरह से शो करवाता है कि एओर्टिक प्रेशर राइज कर रहा है, पीक पे जाता है, जबकि एलबी प्रेशर वापस आना शुरू हो जाता है। दिस इज अबनॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। उसकी पीक के बाद इसकी पीक उसकी पीक के बाद इसकी पीक आती है। लेट पीकिंग। दिस इज व्हाट इज यू कॉल इट लेट पीकिंग, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो उसमें अर्ली था और उसके अंदर आप देखें पहले ही अर्ली है। अगर ये पीक यहाँ होती है जगह पे तो आप कहते हैं
बट दिस इज हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। कोई नहीं गाड़ी से अच्छा इसमें हमें ऐसा ना मसला एलवी तो लगी से एओर्टा की जो ये इसे है ना की सर कोई एओर्टा वाली नहीं लग रही है। देखिए ये जो एलवी की लग रही है लेकिन एओर्टा वाली ट्रेसिंग एओर्टा जैसी नहीं है। ये वाली प्रेशर एडी से स्टार्ट है। लेकिन इससे जो इससे पहले जितनी भी एओर्टा की देखी है उसकी इस किस्म की शेप नहीं आ रही मतलब वो नहीं आ रही। So you look at the pressure, फिर बाकी हिट आप लेना। Pressure अगर आप से- कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप प्रेशर को हिट लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में है ये एक्सपायरेशन में सीपीसी पैराडॉक्स पैराडॉक्सिस है Diagnosis. टोयोटा है ना सी एलबी ब्रेकियल Okay. If you are thinking about CPC, तो you must have LV tracing as well as आर्मी RV ट्रेसिंग tracing. यस देखिए टोयोटा Concordance देखना चाहते हो ना? यस तो इसमें तो नहीं। पैराडॉक्सिस ईसीजी सही है पल्सेस पैराडॉक्सिस है पल्सेस पैराडॉक्सिस और कुछ। ये आगे के लिए So pulsus paradox is not a diagnosis, huh? Finding it. टेम्पोनार्ड है Tamponade, एलवी tamponade. प्रेशर इज लोअर देन दी If this is tamponade, then explain it. जो Findings here. There's one river. What are the findings? Inspiratory drop in LV. बिल्कुल ठीक है। और आगे चलो। इंक्रीज हो रहा है Expiratory increase in और इसके अलावा के बाद this is tamponade for sure short. Now tell me the findings. पल्सेस इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट नहीं टेक्निकल तो है ही नहीं Ventricular ground जीरो को टच करता है या नहीं करता? यस यस जीरो को टच करेगा नहीं करेगा? नहीं नहीं कर रहा tamponade में नहीं करेगा नहीं करेगा। यहाँ क्या नजर आ रहा है? नहीं करेगा नहीं कर रहा ना नहीं कर रहा है ना। जीरो नीचे है। यहीं से ब्लड होकर ऊपर चला जाता है। यहीं से ब्लड होकर ऊपर चला जाता है। यहीं से ब्लड होकर ऊपर चला जाता है। एंड इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस ये जो ड्रॉप होता है ये एक्सेजरेटेड हो जाता है। यू हैव स्क्वायर रूट साइन। यस यस अच्छा बेसलाइन से भी नीचे चला जाएगा। यप। टेम्पोनार्ड तो ये वो बिल्कुल सही बात है। इंस्पायरेटरी डिक्रीज वाली और इंक्रीज वाली और ये आपने जीरो वाली बात इतनी दीज आर द एक्चुअल फाइंडिंग जिनकी का सब पता चला कि tamponade जी दिस वन। सर इसमें क्या क्या लिखा है? एलवी प्रेशर नॉट टचिंग द बेसलाइन। यस जीरो पे नहीं आ रहा। डायस्टोलिक जो डिप आती है वो नहीं आ रही इसके अंदर और इंस्पायरेशन के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बस।